एक लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना होता है। नेपोलियन हिल का यह साधारण सा कथन धन निर्माण के बारे में गहरी सच्चाई प्रकट करता है। तुरंत ही एक विरोधाभास उभरता है। यदि बाइबल धन के प्रेम के विरुद्ध चेतावनी देती है, तो हम इसका उपयोग तेजी से धन अर्जित करने के लिए कंपास के रूप में कैसे कर सकते हैं? क्या वास्तव में कोई गुप्त रहस्य है, कोई ऐसी मास्टर की है जो इसे समझने वाले के वित्तीय स्थिति को मौलिक रूप से बदल सकती है? इस लेख में आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों के वर्षों के अवलोकन के बाद प्राप्त नेपोलियन हिल की अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे और ये शिक्षाएं आपकी अपनी वित्तीय सफलता की कहानी को कैसे फिर से लिख सकती हैं। आस्था, जिसे अक्सर आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, नेपोलियन हिल ने इसे एक व्यावहारिक शक्ति, वित्तीय परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में समझा। बाइबल कहती है कि आस्था पहाड़ों को हटा देती है। हिल ने वास्तविक दुनिया में निर्मम वित्तीय बाजार में देखा कि यह वही आस्था लाखों डॉलर पूंजी का एक वास्तविक पहाड़ हिला सकती है। हालांकि बड़ी बाधा खुद के समृद्ध होने की क्षमता में विश्वास की कमी है। बचपन से ही हमने ऐसे वाक्य ग्रहण किए हैं जो हमारे दिमाग में अदृश्य टैटू की तरह जड़ जाते हैं। पैसा गंदा है, धन का लोभ सभी बुराइयों की जड़ है, जो जल्दी अमीर होता है वह जल्दी गरीब भी हो जाता है। ये विश्वास अक्सर अवचेतन अदृश्य दीवारें खड़ी करते हैं जो वित्तीय विकास के किसी भी प्रयास को पंगु बना देती हैं। आपने कितनी बार खुद से सवाल किया है, यह सोचकर कि धन केवल असाधारण भाग्यशाली या विशेष संपर्कों वाले व्यक्तियों का विशेषाधिकार है? यह अनिश्चितता, यह निरंतर संदेह स्वयं में अटूट विश्वास की कमी को दर्शाता है। हिल का मानना था कि आस्था एक मानसिक क्षमता है जिसे विकसित और निखारा जा सकता है। यह कुछ लोगों का विशेष उपहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक स्थिति है जिसे विकसित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने वेतन के सामने शिकायत करता है, तो वह कमी के विचार को पुष्ट करता है, लेकिन उसी मूल्य पर भविष्य के विकास के परिप्रेक्ष्य से विचार करने पर वह प्रचुरता का बीज बोता है। परिप्रेक्ष्य का यह साधारण परिवर्तन मौलिक रूप से उस तरीके को बदल देता है जिससे हम अवसरों पर प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप सीमित वित्तीय जीवन में फंसे हुए हैं, तो आप मुश्किल से समृद्ध होने के अवसरों को पहचान पाएंगे, भले ही वे स्पष्ट रूप से आपके रास्ते में आ जाएं। दूसरी ओर, यदि आप अपने दिमाग को संभावनाओं से भरे भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो दुनिया पहले अदृश्य दरवाजे प्रकट करना शुरू कर देगी। एक व्यावहारिक उदाहरण में पैसे के बारे में प्रत्येक नकारात्मक विचार को आस्था के अभ्यास में बदलना शामिल है। मानसिक रूप से मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा दोहराने के बजाय इसे मैं अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए सही रास्ते पर हूं से बदलें। ये एक तुच्छ परिवर्तन लग सकता है, लेकिन आंकड़े साबित करते हैं कि जो व्यक्ति सकारात्मक अपेक्षाएं रखते हैं वे अधिक पहल दिखाते हैं, अधिक गणनात्मक जोखिम उठाते हैं और परिणाम स्वरूप बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं। हिल के अनुसार गरीबी का डर एक मूक और विनाशकारी दुश्मन है। यह पंगु बनाता है, असंतोषजनक नौकरियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, उद्यमशीलता को रोकता है और परिवर्तनकारी अवसरों को दूर रखता है। आपने कितनी बार किसी विचार को बहुत जोखिम भरा मानकर अस्वीकार कर दिया है, भले ही आपको इसकी सफलता की संभावना का एहसास हो? नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का अनुभव स्वयं किया। अपनी युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी ने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का साक्षात्कार करने की चुनौती दी थी। इस चुनौती का परिमाण कल्पना कीजिए। बिना वित्तीय संसाधनों के, बिना प्रभावशाली संबंधों के, सफलता की कोई गारंटी के बिना कोई भी तुरंत हार मान लेता। हालांकि हिल अपनी एकमात्र संपत्ति से चिपके रहे, अपनी उपलब्धि की क्षमता में अटूट विश्वास। 20 वर्षों तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, नेताओं, उद्यमियों और दूरदर्शी लोगों के साथ बात की, बिना किसी इनाम की निश्चितता के। वह प्रत्येक बंद दरवाजे पर निराश हो सकते थे। वे इस विचार के आगे झुक सकते थे कि यह कार्य किसी इतने महत्वहीन व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें दृढ़ बनाए रखा।
यह वास्तविक यात्रा दर्शाती है कि एक लक्ष्य में गहरा विश्वास परिणामों के साकार होने का पहला कदम है। ऐसी कहानी के सामने आने पर प्रेरणा और असुविधा का मिश्रण महसूस करना स्वाभाविक है। कुछ भी नहीं से कुछ असाधारण बनाने की संभावना को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरणा, और हमें इस बात से रूबरू कराने के लिए असुविधा कि हमने कितनी बार अपने निर्णयों को डर से तय करने दिया। वह डर जो पाठ्यक्रमों में निवेश, व्यवसाय खोलने, करियर बदलने, पहला कदम उठाने के साधारण कार्य को रोकता है। क्या होगा अगर यह पहला कदम सब कुछ बदलने की कुंजी हो? शायद हटाया जाने वाला वास्तविक पहाड़ आंतरिक है, एक मानसिक बाधा जिसे पार करना है। पैसे में विश्वास का मतलब यह नहीं है कि यह मानना कि धन आसमान से गिर जाएगा, बल्कि स्वयं की वृद्धि, सीखने और जीत की क्षमता में विश्वास करना है। जब यह आस्था दैनिक आदत बन जाती है तो यह चुनावों का मार्गदर्शन करती है, संबंधों को फिल्टर करती है और प्रक्रिया में निहित जोखिमों के सामने साहस को मजबूत करती है। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक निर्णय एक अटूट विश्वास से समर्थित है जो पीछे हटने से रोकता है। इस प्रकार हिल की यात्रा शुरू हुई और इस प्रकार कोई भी अपनी वित्तीय सफलता की अपनी कहानी बना सकता है। इच्छा हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि बाइबल पहले ही यह कहकर सिखा चुकी थी कि हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करके हमें प्राप्त होगा। केवल सतही रूप से इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इस इच्छा को एक प्रज्वलित शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा में बदलना आवश्यक है जो मन पर हावी हो और लक्ष्य की प्राप्ति तक हार मानने न दे। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंततः यह इच्छा पर्याप्त मजबूत नहीं है क्योंकि यह संदेह, भय और अपराध बोध के साथ मिल जाती है। हम में से कितने लोगों ने धन की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है, यह मानते हुए कि यह भाग्यशाली लोगों या उन लोगों का विशेषाधिकार है जो सोने के पालने में पैदा हुए थे। ये विचार दर्शाते हैं कि इच्छा प्रामाणिक नहीं है, केवल एक दूर का अवास्तविक सपना है। हिल ने सिखाया कि सच्ची इच्छा विशिष्ट, मापने योग्य और अटूट होनी चाहिए। मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं कहना अस्पष्ट और अप्रभावी है। जो मन को बदल देता है वह कुछ ठोस घोषित करना है, जैसे मैं अगले वर्ष के अंत तक प्रति माह $50,000 कमाना चाहता हूं। एक मूल्य और एक समय सीमा को परिभाषित करने पर इच्छा एक नवोदित सपने से एक आंतरिक प्रतिबद्धता, एक अटूट समझौते में बदल जाती है। यह प्रतिबद्धता रचनात्मकता को जागृत करती है, अवसरों की धारणा को तेज करती है और पहले से मौजूद एक तात्कालिकता पैदा करती है। मन जब स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किया जाता है तो जो स्थापित किया गया है उसे पूरा करने के तरीके खोजने के लिए अथक रूप से काम करता है। एक व्यावहारिक तरीका जो किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है, इसमें इस इच्छा को स्पष्टता और विवरण के साथ कागज पर लिखना शामिल है। इसके बाद इस कागज को रोजाना पढ़ें, अधिमानतः जोर से, उपचेतन में संदेश को मजबूत करने के लिए। यह सरल कार्य जो रोजाना दोहराया जाता है महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्योंकि यह विचार को एक तरह के आदेश में बदल देता है जिसे मस्तिष्क अनदेखा नहीं कर सकता। आंकड़े साबित करते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनके पास केवल उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क उन पैटर्न, संबंधों और समाधानों की पहचान करना शुरू कर देता है जो पहले ध्यान से बच गए थे। प्रज्वलित इच्छा के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। यदि आप वास्तव में धन की इच्छा रखते हैं तो आपको पुरानी आदतों, व्याकुलताओं और उन लोगों को छोड़ना होगा जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। नकारात्मक राय सुनकर अपने सपनों को छोड़ने वाले कितने लोग हैं। कितनों ने शुरुआत ही नहीं की, एक आदर्श क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कभी नहीं आता है। सच्ची इच्छा इन बहाने को समाप्त कर देती है। यह आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती, यह उन्हें बनाती है। नेपोलियन हिल ने ऐसे लोगों के मामले बताए जिन्होंने इच्छा को असाधारण परिणामों में बदल दिया। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन को जिद्दी, लगभग जुनूनी माना जाता था, क्योंकि हजारों असफलताओं के बाद भी उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से नहीं छोड़ा। यदि उनकी इच्छा केवल एक सनक होती तो वे पहले ही झटके पर रुक जाते,
लेकिन यह एक प्रज्वलित इच्छा थी और उनका दृढ़ता अटूट हो गई। पूरी दुनिया आज बिजली के प्रकाश से लाभान्वित होती है क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक सपने की तीव्रता न केवल उसे देखने वाले के जीवन को बल्कि लाखों अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इच्छा को लालच के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अंतर स्पष्टता और उद्देश्य में निहित है। समृद्ध होने की इच्छा का अर्थ है विकसित होने, बनाने और मूल्य जोड़ने के लिए तैयार रहना, जबकि लालच केवल बिना कुछ लौटाए जमा करने की कोशिश करता है। हिल ने इस बात पर जोर दिया कि इच्छा को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब बाधाएं आती हैं तो यह ईंधन प्रदान करती है और वे हमेशा आती हैं। अपने आप से पूछें, आप अपनी इच्छा के लिए कितनी दूर जाने को तैयार हैं? यह प्रश्न बताता है कि क्या आपकी लालसा क्षणिक है या एक अदम्य आंतरिक आग है। जब किसी को यह प्रज्वलित इच्छा मिल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। कठिनाइयां सीढ़ियां बन जाती हैं और बहाने सीखने बन जाते हैं। रहस्य यह है कि खुद को कमजोर इच्छाओं की अनुमति न दें, बल्कि एक ऐसी मजबूत इच्छा को विकसित करें जिसे अनदेखा करना असंभव हो। यह वही इच्छा थी जिसने इतिहास के दिग्गजों को आगे बढ़ाया, और यह वही इच्छा है जो एक आंतरिक ज्वाला को प्रज्वलित कर सकती है, जो आपकी वित्तीय स्थिति और आपके जीवन को बदल सकती है। अवचेतन एक उपजाऊ क्षेत्र है जो लगाए गए किसी भी बीज को स्वीकार करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। बाइबल कहती है कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। नेपोलियन हिल ने इस विचार का उपयोग अपनी शिक्षाओं के आधार के रूप में किया। उन्होंने देखा कि सफल लोगों में एक समानता थी कि वे अपने मन में क्या प्रवेश करने देते हैं, इस पर नियंत्रण रखते थे। जो लोग कमी और भय में रहते थे वे नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते थे, और अवचेतन इस प्रोग्रामिंग को दर्शाता था। गरीबी का डर सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। आपने कितनी बार किसी अवसर में निवेश करने, नौकरी बदलने या कोई व्यवसाय शुरू करने से डर के कारण परहेज किया है? यह डर चुपचाप दोहराया जाता है, तब तक जमा होता रहता है जब तक यह एक सीमित करने वाले विश्वास में बदल नहीं जाता। अवचेतन सवाल नहीं करता, न्याय नहीं करता, यह केवल आज्ञा का पालन करता है, एक वफादार नौकर की तरह। यदि आप रोजाना मानसिक रूप से दोहराते हैं कि आप कभी समृद्ध नहीं होंगे, तो वह इस आदेश को स्वीकार करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि आप इस वास्तविकता को जिए। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को प्रचुरता में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो रोजाना धन और अवसरों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता की पुष्टि करते हुए अवचेतन इस नए प्रोग्रामिंग को पूरा करने के लिए काम करेगा। नेपोलियन हिल ने कहा कि अवचेतन सचेत इच्छा और उसकी व्यावहारिक प्राप्ति के बीच एक सेतु है, और इस सेतु को सकारात्मक विचारों से भरने की आवश्यकता है। एक शक्तिशाली अभ्यास, हर दिन जोर से, भावना के साथ सकारात्मक वाक्य दोहराना है। उदाहरण के लिए, मैं 12 महीनों में $1,00,000 कमाने में सक्षम हूं। यह ऐसा कहा जाना चाहिए जैसे यह पहले से ही सच हो, क्योंकि जब शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं तो अवचेतन वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि 21 दिनों तक सकारात्मक कथन दोहराने से तंत्रिका संबंधों में परिवर्तन हो सकता है। आशावाद, प्रेरणा और ध्यान से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह विज्ञान है। मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप खिलाने पर जोर देते हैं। भावना अवचेतन का ईंधन है। ठंडे शब्दों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। प्रत्येक कथन को ऐसा महसूस करने की आवश्यकता है जैसे वह वास्तविक हो। यदि आप कहते हैं कि आप अमीर होने में सक्षम हैं, लेकिन आंतरिक रूप से संदेह महसूस करते हैं, तो अवचेतन असंगति को समझता है और प्रतिक्रिया नहीं करता है। हिल ने कल्पना करना, खुद को वांछित जीवन जीते हुए कल्पना करना, उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली खुशी और आत्मविश्वास को महसूस करना सिखाया। जितनी अधिक वास्तविक कल्पना होगी, अवचेतन उतनी ही अधिक अवधारणा को आत्मसात करेगा। यह जानकर हैरानी होती है कि 80% लोग अपना अधिकांश समय पैसे के बारे में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में बिताते हैं। वे
आरण देरी से भुगतान किए गए बिलों, कमी के बारे में सोचते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि वे इस चक्र को दोहराने के लिए अपने मन को प्रोग्राम कर रहे हैं। परिणाम एक ऐसा जीवन है जहां संसाधनों की कमी पीछा करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में यह केवल मानसिक प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है। अपने आप से पूछें, आपने कितनी बार खुद को इस विश्वास के कारण नुकसान पहुंचाया है कि आप तैयार नहीं थे, कि आप सक्षम नहीं थे, कि यह बहुत जोखिम भरा था। डर में फंसे रहने के कारण आपने कितने अवसरों को जाने दिया। नेपोलियन हिल ने अवचेतन की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। 20 वर्षों तक सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संसाधनों की कमी, अस्वीकृति और बंद दरवाजों के क्षण थे। कोई भी हार मान लेता, लेकिन हिल रोजाना आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग करते थे। उन्होंने अपने आप से दोहराया कि वे एक मिशन को पूरा कर रहे हैं, कि उनकी खोजें जीवन बदल देंगी। इस आंतरिक प्रोग्रामिंग ने उन्हें तब भी दृढ़ बनाए रखा जब सब कुछ चारों ओर छोड़ने के लिए चिल्ला रहा था। यह विवरण आश्चर्य का कारण बनता है। यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन किया, वह भी बेहद कठिन समय से गुजरा। साथ ही उत्सुकता पैदा होती है। यदि वह विरोध करने और अपने मन को एक सहयोगी में बदलने में सफल रहा, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अवचेतन 24 घंटे सक्रिय रहता है। यदि आप इसे सचेत रूप से नहीं खिलाते हैं, तो ये स्वचालित रूप से बुरी खबरों, शिकायतों और असफलता की यादों से भर जाएगा और यह सब वास्तविकता में बदल जाता है। रहस्य नियंत्रण ग्रहण करने में है। जानबूझकर उन विचारों, शब्दों और छवियों का चयन करें जो आपके दिमाग को भरते हैं। समय के साथ ये एक प्रयास नहीं रह जाता है और एक आदत बन जाता है, और जब आदत लग जाती है तो अवचेतन एक मूक सहयोगी के रूप में काम करता है। रास्ते खोलता है, सही लोगों को आकर्षित करता है, ऐसे निर्णयों से प्रेरित करता है जो संयोग लगते हैं, लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग के फल हैं जो समृद्ध होने के लिए प्रशिक्षित है। जो इसे समझता है वह कभी भी जीवन को उसी तरह नहीं देखता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। निर्णय भाग्य को आकार देते हैं। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सबसे अमीर पुरुषों की विशेषताओं में से एक स्थिरांक था, तेजी से निर्णय लेने और उन्हें अंत तक बनाए रखने की क्षमता। बाइबल नेताओं के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला किया, और यह क्षमता व्यापार की दुनिया में अपरिहार्य है। उत्सुक बात यह है कि अधिकांश लोग इसके विपरीत करते हैं। बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक मूल्यांकन करते हैं, बहुत अधिक स्थगित करते हैं, और जो समय कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था वह संदेह से समाप्त हो जाता है। आपने कितनी बार हिचकिचाने के कारण, उस सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण जो वास्तव में कभी नहीं आता है, जीवन भर के अवसर को जाने दिया है? यह अंतहीन प्रतीक्षा हजारों को नीरस दिनचर्या में कैद कर लेती है, जबकि अन्य शायद कम तैयार आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करते हैं। नेपोलियन हिल सफलता के रहस्यों को उजागर करने में एक मास्टर ने कहा कि निर्णय लेने की गति एक अटूट आत्मविश्वास को दर्शाती है, जो यही सुरक्षा अपने आसपास के सभी लोगों को प्रदान करती है। जब आप अटूट विश्वास के साथ अपनी स्थिति बनाते हैं, तो पहले दुर्गम दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, ऐसे दरवाजे जो कभी अनिर्णीत आत्मा के लिए नहीं खुलेंगे। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, भले ही उन्हें रास्ते में अपना रास्ता समायोजित करने की आवश्यकता हो। अनिश्चितता, दूसरी ओर, एक भारी बोझ है। यह आपकी विश्वसनीयता को कम करती है, उन अवसरों को नष्ट कर देती है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अनिर्णय की आदत, कपटी और मौन इतनी गहराई से बस जाती है कि बहुतों को इसके दमनकारी प्रभाव का एहसास ही नहीं होता। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, शानदार विचारों, जीवन बदलने वाले करियर परिवर्तन को टालने में वर्षों बर्बाद हो जाते हैं। यह सब एक आदर्श स्थिति के नाम पर जो व्यवहार में कभी मौजूद नहीं होगी। इस दुष्चक्र को एक सरल अभ्यास से तोड़ें। अपने निर्णयों के लिए छोटी समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, जब कोई आशाजनक अवसर आए तो अपने रास्ते का फैसला करने के लिए 24 घंटे की अटूट समय सीमा निर्धारित करें।
यह स्व आरोपित तात्कालिकता आपके दिमाग को ध्यान और समझ के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह आवेगपूर्ण कार्य करने के बारे में नहीं है, बल्कि आवश्यक चीजों को समझने और दृढ़ता और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चुनने की क्षमता को बढ़ाने के बारे में है। यह आदत शुरू में छोटे निर्णयों पर लागू की जाती है, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाएगी, जिससे आप में एक प्रामाणिक और प्रेरणादायक नेतृत्व की मुद्रा बन जाएगी। नेपोलियन हिल ने देखा कि कई बड़े सफल पुरुष, जिन पुरुषों ने अकल्पनीय भाग्य अर्जित किया, यदि वे निर्णय लेने में धीमे होते तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ होते। हेनरी फोर्ड, एक आदर्श उदाहरण, अपने अटूट निर्णय के लिए जाने जाते हैं। शायद ही कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अपनी राय बदलते थे। वे गलतियों से मुक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनावों को स्वीकार किया, प्रत्येक गलती से सीखा। मॉडल टी के साथ बने रहने के उनके साहसिक निर्णय, यहां तक कि उन विशेषज्ञों के कड़े विरोध के सामने भी जिन्होंने इसकी विफलता की भविष्यवाणी की थी, ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी, उन्हें एक महान अरबपति में बदल दिया। अगर वे आलोचनाओं के आगे झुक जाते तो उनके द्वारा बनाया गया साम्राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आता। फोर्ड की कहानी एक प्रकाश स्तंभ है जो सच्चाई को उजागर करता है। महानता भ्रामक पूर्णता में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास में निवास करती है। समकालीन विज्ञान हिल के दशकों पहले के दावे की पुष्टि करता है। जो लोग दृढ़ता और विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, वे अधिक सफल और विरोधाभासी रूप से अधिक खुश होते हैं। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अनिर्णय चिंता और निराशा को बढ़ाता है, जबकि त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तनाव को काफी कम कर देती है, अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क लगातार चक्रों के समापन की इच्छा रखता है। एक निर्णय लेने पर आप उस चक्र को बंद कर देते हैं, कार्य करने, बनाने, निर्माण करने के लिए बहुमूल्य मानसिक ऊर्जा को मुक्त करते हैं। अनिर्णय बदले में मन को शंकाओं के भूल भुलैया में कैद कर लेता है, बिना किसी ठोस परिणाम के ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह अनुभव करना अपरिहार्य है कि अनिर्णय ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है। ऐसी परियोजनाएं जो अधूरे सपने ही बनी रहीं, ऐसे अवसर जो हाथ से निकल गए, ऐसे रिश्ते जो कभी नहीं पनपे, यह सब निर्णय लेने, पहला कदम उठाने के साहस की कमी के कारण। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप कब तक संदेह को, सपनों के चोर को, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों को चुराने देंगे? यदि आप महत्वपूर्ण क्षणों में अधिक तेजी से निर्णय लेते तो क्या अलग होता? दृढ़ता से निर्णय लेने की आदत रातों रात नहीं बनती। इसके लिए प्रशिक्षण, अनुशासन, दृढ़ता की आवश्यकता होती है। छोटे निर्णयों से शुरुआत करें। जल्दी से चुनें कि आप क्या खाएंगे। अपने गंतव्य के लिए सबसे कुशल मार्ग, वह कार्य जिस पर आपके तत्काल ध्यान की आवश्यकता है। यह दैनिक अभ्यास आपके दिमाग को मजबूत करेगा, उसे अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण निर्णयों के लिए तैयार करेगा। धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। फोर्ड, डिज्नी और व्यापार जगत के कई अन्य दिग्गजों के साथ ऐसा ही हुआ, और यह आपके लिए भी हो सकता है, जब तक आप अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का निर्णय लेते हैं। दृढ़ता वह अटूट पुल है जो सपने देखने वालों को अपने सपनों को पूरा करने वालों से अलग करता है। नेपोलियन हिल ने उन पुरुषों और महिलाओं में एक सामान्य विशेषता देखी जिन्होंने बड़े धन अर्जित किए, सबसे बड़ी विपत्तियों के सामने भी दृढ़ता से बने रहने की क्षमता। बाइबल पहले ही कह चुकी है कि जो अंत तक दृढ़ रहेगा वही बचेगा। हिल ने इस शिक्षा को वित्तीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ता दिवालियापन, निराशा, हार के खिलाफ मोक्ष है। इच्छा करना आसान है, योजना बनाना भी, लेकिन रास्ते से भटके बिना ठोकरों को सहना दुर्लभ है। एक अद्वितीय गुण है। आपने पहली असफलता के बाद कितनी बार एक महत्वपूर्ण परियोजना छोड़ दी है? यह रवैया काफी आम है, क्योंकि हमें यह मानने के लिए प्रेरित किया गया है कि गलती करना अक्षमता का पर्याय है। हालांकि असफलता यात्रा का एक अपरिहार्य घटक है। अधिकांश जो जल्दी हार मान लेते हैं
उन्हें एहसास नहीं होता कि वे एक बदलाव से कुछ ही कदम दूर थे। हिल का दावा था कि अस्थायी असफलता एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो वास्तव में दृढ़ निश्चयी लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल सफलता के विचार से खेलते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन पूछता है, क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं? क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? जो लोग दृढ़ता से जवाब देते हैं उन्हें भरपूर पुरस्कृत किया जाता है। जो पीछे हटते हैं वे अधूरे सपनों, अप्रयुक्त क्षमताओं के उदाहरण बन जाते हैं। दृढ़ता को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक गलती को एक बहुमूल्य व्यावहारिक सबक के रूप में देखना। यदि आप किसी निवेश में पैसा गंवाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप निवेश के लिए उपयुक्त नहीं हैं, बल्कि आपको अपनी रणनीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। यह ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और फिर से प्रयास करें। अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण के साथ आप प्रत्येक गिरावट को सफलता के लिए एक कदम में बदल देते हैं। यह आदत एक साथ लचीलापन और बुद्धिमत्ता बनाती है। इसके विपरीत पहली कठिनाई में हार मान लेना हमेशा के लिए अक्षमता और पछतावे का बोझ उठाना है। वॉल्ट डिज्नी ने अपना सिनेमाई साम्राज्य बनाने से पहले रचनात्मकता की कमी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस व्यक्ति ने जादुई पात्र बनाए जिन्होंने पीढ़ियों को मोहित किया, उसे कम रचनात्मक माना जाता था। उन्होंने विनाशकारी दिवालियापन, अपमानजनक अस्वीकृति, अथक उपहास का सामना किया, लेकिन उनकी अटूट दृढ़ता ने उन्हें अपने उद्देश्य में दृढ़ बनाए रखा। अगर वे नकारात्मक आलोचनाओं के आगे झुक जाते तो उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया होता और दुनिया को वह जादुई ब्रह्मांड कभी नहीं पता चलता जो आज अरबों डॉलर का है। अरबों डॉलर, एक खगोलीय राशि। यह वृत्तांत हमें भावुक करता है और हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम कितनी बार नकारात्मक आलोचनाओं को अचूक सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जब वास्तव में वे केवल हमारे प्रतिरोध, हमारी आंतरिक शक्ति को मापने के लिए परीक्षण हैं। विज्ञान दृढ़ता के अतुलनीय मूल्य को पहचानता है। मनोविज्ञान में शोध बताते हैं कि लगातार लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे बाधाओं के सामने हार नहीं मानते हैं। दृढ़ता स्वाभाविक रूप से विकास की मानसिकता से जुड़ी है। प्रत्येक चुनौती को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखने का एक तरीका है। यह मानसिकता अधिक कल्याण, अधिक संतुष्टि और यहां तक कि अधिक दीर्घायु उत्पन्न करती है। जो दृढ़ रहते हैं वे न केवल अधिक प्राप्त करते हैं, बल्कि अधिक अर्थ के साथ, अधिक उद्देश्य के साथ जीते हैं। अतीत की ओर देखते हुए यह जानकर एक गहरा असंतोष पैदा होता है कि अगर हम थोड़ा और दृढ़ रहते तो कितनी चीजें सही हो सकती थीं। छोड़ी गई परियोजनाएं, एक तरफ रखे गए विचार, दराज में रखे गए सपने। यह ऐसा है जैसे हमारा कुछ हिस्सा समय में फंस गया हो, जड़ता से कैद हो गया हो, लेकिन साथ ही यह चिंतन आशा की एक लौ जगाता है। अगर हम कल हार गए तो हम आज दृढ़ रहने का निर्णय ले सकते हैं। एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर इस महत्वपूर्ण निर्णय में रास्ते पर वापस आने, कठिनाइयों को पार करने के चुनाव में निहित हो सकता है। नेपोलियन हिल का दावा था कि दृढ़ता एक प्रबल इच्छा से, एक अटूट जुनून से संचालित होती है। जब आप किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं तो आपको दृढ़ रहने के लिए अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। यदि आपके पास दृढ़ता की कमी है तो शायद समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, बल्कि पर्याप्त मजबूत कारण की अनुपस्थिति में है। अपने लक्ष्यों को एक बड़े उद्देश्य से, एक ऐसे कारण से जोड़ना आवश्यक है जो आपको अर्थ और महत्व प्रदान करे। जब एक अपरिहार्य कारण होता है तो बाधाएं आपको रोकने की अपनी शक्ति खो देती हैं। दृढ़ रहने का मतलब एक ही गलती पर अंधाधुंध जोर देना नहीं है, बल्कि दिशा समायोजित करना और चलते रहना, अनुभवों से सीखना है। यह जानना है कि प्रत्येक असफलता में ज्ञान का एक बीज होता है, कि प्रत्येक प्रयास आपको उस चीज के करीब लाता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। डिज्नी, फोर्ड, हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई अन्य लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, और यह किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है जो हार न मानने की चुनौती को स्वीकार करता है।
जीवन हमेशा आपके संकल्प का परीक्षण करेगा। आप इन परीक्षणों का जो उत्तर देंगे वह निर्धारित करेगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। आपके पूर्ण सपनों का आकार निर्धारित करेगा। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ये शिक्षाएं खाली वाक्य, अमूर्त सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि जीवन को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति वाले परिवर्तनकारी सिद्धांत हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मेरा मिशन सीधे तौर पर आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान देना है, ताकि आप गतिरोध को पार कर सकें और वह जीवन बना सकें जिसके आप वास्तव में हकदार हैं, वह जीवन जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब यदि आप वास्तव में अगला कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इस आत्म खोज और विकास की यात्रा को अपनाने के लिए एक नया वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। अभी इस पर क्लिक करें, क्योंकि यहीं पर हम प्रभावी रणनीतियों का खुलासा करना जारी रखेंगे जो आपकी सफलता की यात्रा को और भी तेज करेंगी। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।